इस मौसम में ये समस्या, पेशाब में जलन होना, पेशाब का कम होना, पेशाब का रुक जाना, ये बड़ी आम बात है कि जाड़ों में कम से कम 3 किलो पानी अवश्य शरीर में जाना चाहिए। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद जी। डॉक्टर आनंद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा भी नमस्कार। गर्मियों का सीजन आ गया है और ऐसे में यूटीआई की प्रॉब्लम होना आम बात है। और यूटीआई का मतलब होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि आपके पेशाब के रास्ते में जलन का होना या कई और बीमारियों का होना। आज हम इसी विषय पर आपके साथ में चर्चा करेंगे। तो आप हमें बताइए कि क्या ये सभी बीमारियां घर पर रह करके ठीक हो सकती है? यूरिनरी ट्रैक्ट की जितनी भी बीमारियां हैं, क्या घर पे रह करके आयुर्वेद के जरिए या घरेलू इलाज के जरिए ठीक हो सकती हैं? D5 चैनल के सभी श्रोता दर्शक, मौसम के अनुसार आपने बहुत अच्छा विषय उठाया है, क्योंकि इस मौसम में ये समस्या, पेशाब में जलन होना, पेशाब का कम होना, पेशाब का रुक जाना, ये बड़ी आम बात है। इसे लोग पहले गंभीरता से नहीं लेते थे, लेकिन जब से आधुनिक परीक्षण आ गए हैं और लोगों को मालूम पड़ा कि जो पथरी होती है, खास तौर से यूरिन ब्लैडर में या गुर्दे में, इसका बहुत बड़ा कारण पेशाब में जलन या पेशाब कम होना आदि है। इस संबंध में हम 90% अपने घरेलू प्रयोगों से, घरेलू उपायों से इसको हम ठीक कर सकते हैं। क्योंकि मैं भी एक आम आदमी हूं और मैं भी आम गलतियां करता था, उसके परिणाम भी मेरे को भुगतने पड़े। फिर उनको हमने घरेलू प्रयोग से ठीक किया। तो आइए हम इस पर चर्चा करेंगे। गर्मी के मौसम में विशेषकर लोग इस कष्ट का अनुभव करते हैं और इस कष्ट के अनुभव से उन्हें नाना प्रकार के कष्ट सहने पड़ते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद और हर्बल और आपकी हर्बल थेरेपीज, खास तौर से आयुर्वेद में अगर हम इनका सामान्य ज्ञान हो जाए तो हम तमाम बड़ी बड़ी बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। पहले हम ये जाने कि इसे आयुर्वेद में इसको मूत्रकक्ष कहते हैं, अंग्रेजी में इसको डिसयूरिया कहते हैं। वास्तव में ये क्यों होता है? सामान्यतः तो हम जब पानी कम पीते हैं, जैसा कि वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि जाड़ों में कम से कम 3 किलो पानी अवश्य शरीर में जाना चाहिए। इससे कम जाता है तो ये समस्याएं पैदा हो सकती हैं। और गर्मियों में ये कम से कम 5 किलो पानी जाना चाहिए। अगर 5 किलो पानी से हम कम पीते हैं, खास तौर से जिनके पास एसी नहीं है, इस प्रॉब्लम को वो फेस कर सकते हैं। इसके अलावा हम जब बहुत चटपटा भोजन करते हैं, बहुत रूखा भोजन करते हैं और हमें भूख कम लगती है और बिना भूख के खा लेते हैं, तो इससे भी कष्ट होता है। और सबसे बड़ा कष्ट जो होता है कि हमें जब पेशाब लगता है, लघुशंका लगती है और इसको हम रोक लेते हैं या टाल जाते हैं या हम तुरंत उसको मैनेज नहीं करते हैं, तो ये तकलीफ हमको हो जाती है। तो आइए, सबसे अच्छा उपाय तो ये है कि हम पानी को कैसे पिए, ये मैनेज करें। गर्मियों में प्रातः उठते ही
शीतल जल, खास तौर से घड़े का पानी 500 ग्राम से 1 किलो पानी तक या 500 मिलीलीटर से 1 लीटर तक पानी 1 घंटे के अंदर थोड़ा थोड़ा करके 250 ग्राम या 200 मिलीलीटर पी लेना चाहिए। जहां इसको पेशाब में, यूरिन ट्रैक्ट में आराम मिलेगा, वहां कब्ज भी हमारा टूट जाता है। तो इसलिए सबसे अच्छा तो ये है कि हम एक आदत बना ले, सवेरे उठते ही हम लोग कम से कम 1 किलो पानी 1 घंटे के अंदर पी लें। गर्मियों में शीतल पानी, घड़े का पानी, और जाड़ों में गुनगुना पानी, गर्म पानी। अगर इस पानी में नींबू का रस मिला लें, क्योंकि नींबू का रस जो है ये पेशाब लाने में बड़ा आरामदेह है। और अगर हमें तकलीफ हो जाए, इसी प्रकार से दोपहर के बाद अगर अच्छा सुविधा अगर हो तो भोजन जो हम प्राय लंच लेने की आदत करते हैं, आप सभी को मालूम है कि भोजन करने के बाद कम से कम 1 घंटा, 1.25 घंटा पानी न पिए, उसके बाद पीना चाहिए। अगर हम भोजन करने के 2-2.5 घंटे बाद प्रातः काल की तरह हम आधा, 1 किलो, 1.5 किलो पानी पी लें धीरे धीरे और पेशाब जाए, ये प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि किसी कारण से एक तकलीफ हो गई है तो प्राकृतिक चिकित्सा में एक बहुत छोटी सी क्रिया है। जैसे हम भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं और शिवलिंग के ऊपर पानी डालते हैं, या हम घड़े को बांध देते हैं छेद करके, उस शिवलिंग के ऊपर टप टप पानी गिरता है। इसी प्रकार से हम, अगर ये तकलीफ हो गई है तो बाथरूम में जा करके, स्नान घर में जा करके स्टूल में बैठ जाते हैं और बगल में बराबर ऊंचाई पर घड़े जैसा ठंडा पानी भर लेते हैं। बहुत तकलीफ हो तो उसमें आधा 1 किलो बर्फ भी डाल सकते हैं फ्रिज से निकाल करके। और एक लोटा होता है, मग्घा या टोटीदार लोटा, जो हम टोटीदार लोटे का प्रयोग करते हैं जलनीति में, उसी प्रकार के लोटे में हम ठंडा पानी भर लें और अपने पेशाब अंग के ऊपर, पेशाब नली के ऊपर या सेक्स ऑर्गन के ऊपर हम पानी डालें, हटाएं, पानी डालें, हटाएं, पानी डालें, हटाएं। ऐसा करने से जो पेशाब में जलन होती है उसमें तो आराम मिलेगा ही, साथ साथ में आपके पेशाब जो रुक गया है वो खुल के हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आपको बहुत तकलीफ हो तो 1 छोटा चम्मच पिसा हुआ जीरा ले लें और उसमें थोड़ा गुड़ मिला लें, उसके लेने से भी आपको बहुत आराम मिलेगा। किसी भी आयुर्वेदिक दुकान से एक जवा खार आता है, ये जवा खार मूली के रस से डिहाइड्रेट करके बनाया जाता है। ये जवा खार भी थोड़ी मात्रा में आप मुंह में रख के ऊपर से पानी पिएंगे, पाउडर की तरह होता है, इसमें पेशाब की जलन शांत होती है। इसी प्रकार से अगर बहुत कष्ट हो तो खीरे का रस भी आप पी सकते हैं। इसी प्रकार से अगर खीरे का रस नहीं मिलता है, हम लौकी का रस भी पी सकते हैं। हमारी प्रकृति ने एक बहुत अद्भुत जड़ी बूटी पैदा की है, उसका नाम है शीतल चीनी। शीतल चीनी काली मिर्च की तरह एक जड़ी होती है, कि आप किसी पंसारी के यहाँ से ले आवें, इसके 4-6 दाने चबा लें, 8-10 दाने भी चबा सकते हैं बड़ी उम्र के लोग, और ऊपर से पानी पिए हम शीतल। ये भी पेशाब के लाने में बहुत सुविधाजनक है। तो इस प्रकार से कुदरत ने हमको जो मुतल चीज बनाई है, शीतल चीनी, मैंने अपने तमाम रोगियों को जिनको यूटीआई की तकलीफ हो गई है, उनको मैंने शीतल चीनी चबवाया दिन में 3 बार और पानी पिलाया, इससे उनको पेशाब भी हुआ और यूटीआई से बच गए। इसी प्रकार से आप बहुत कष्ट में हो
तो धनिया आती है, धनिया का रस, इसको भी अगर आप 100 ग्राम धनिया का रस निकाल लें, 50 ग्राम उम्र के हिसाब से कम कर सकते हैं, उसमें अगर हम पानी मिला करके और पिए, क्योंकि आयुर्वेद में एक शब्द आया है मूत्रस, इसका अर्थ होता है जो पेशाब के लाने में सुविधाजनक हो। तो मूली का रस, शीतल चीनी, इसी प्रकार से लौकी का रस, आयुर्वेद में जवा खार, इन सब चीजों का समय समय पर हम प्रयोग करते रहें। अच्छा तो यही है कि हम इतना पानी पी लें, बीच बीच में अगर पानी हम घूट घूट कर पीते रहें तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम गर्मियों में कम से कम 5 किलो, जाड़ों में कम से कम 3 किलो, या गर्मियों में कम से कम 5 लीटर और जाड़ों में कम से कम 3 लीटर पानी पीने का ध्यान रखें और पेशाब को न रोकें, पेशाब को न टालें, और सुबह शाम नहाने के पहले या भोजन के पहले कष्ट अगर रहता हो तो हम अपने पेशाब अंग में ठंडा पानी डालें, चाहे मग्गे से डालें, चाहे आप चोटीदार जल नीति के लोटे से डालें। ऐसा करने से मैंने देखा है कि शायद ही कभी किसी को ये कष्ट उठाना पड़े। अब बहुत से लोगों को जड़ी बूटी पे दिलचस्पी नहीं है या नहीं मिलता है, गांव में रहते हैं, तो मैंने एक अद्भुत प्रयोग किया है। गौमूत्र, देशी गाय का गौमूत्र, शायद ही ऐसी कोई बीमारी हो जो हमको ठीक करने में सहायता न करे। हमने ये भी प्रयोग किया है कि गौमूत्र थोड़ी मात्रा में 50-100 मिलीलीटर उसमें पानी मिला के हम अगर दिन में 2-3 बार पिए तो इससे भी मूत्र कक्ष में या पेशाब की जलन में या यूटीआई में बहुत लाभ मिलता है। हमारे वैद्य लोग जो है प्रायः इस कष्ट में चंद्र प्रभावती या गोरक्षाद गोगुल की 2-2 गोलियां दिन में 2-3 बार देते हैं, इससे भी मूत्र कक्ष में बहुत आराम मिलता है। मैं अपने पाठकों को, अपने सुनने वाले श्रोताओं को ये मैं एक भविष्यवाणी दे रहा हूँ। हमारी वर्तमान सरकार ने जो आयुष डिपार्टमेंट खोला है, आने वाले समय में प्राकृतिक चिकित्सा के बिना आयुर्वेद अधूरा रहेगा, आयुर्वेद के बिना प्राकृतिक चिकित्सा अधूरी रहेगी। और जो हमारे ये प्रयोग है, घरेलू प्रयोग है, हेल्थ है कारक प्रयोग है, अगर इनको भी हम साथ में जोड़ लें तो इसी प्रकार से अगर आप चुम्बक चिकित्सक हो और चुम्बक चिकित्सा का पानी अगर आपको तैयार करना मालूम हो, तो अगर हम अपने आरओ में, आजकल आरओ का बहुत प्रचार हो गया है, घर घर आरओ पहुंच गया है, और अब सोशल मीडिया से खूब ये भी प्रचार किया जा रहा है कि आरओ का पानी बहुत नुकसान करता है। मैंने एक नया प्रयोग किया है कि मैंने अपने आरओ में ऊपर मैंने नॉर्थ पोल लगा दिया है और नीचे से साउथ पोल लगा दिया है। अगर हम अपने आरओ में इसके दोनों ओर या ऊपर नीचे हाई मैग्नेट 3000 गॉस का मैग्नेट अगर हम परमानेंट लगा दें तो वो पानी पेशाब को समय समय पे मूत्र कक्ष से बचाने में बहुत अच्छा है। इस प्रकार से संक्षेप में हम इस बात का ध्यान रखें। अच्छा तो यह है कि हम पानी कम ही न पिए। अच्छा तो यह है कि गर्मियों में हम लोग लौकी का रस, पेठे का रस, खीरे का रस, तरबूज का रस, गन्ने का रस अगर हम उचित मात्रा में ले लें, इससे मूत्र कक्ष में आराम मिलेगा। और फिर भी अगर कोई तकलीफ हो जाए, हमारी प्रकृति माँ ने हमको ऐसी जड़ी बूटियां दी हैं, चाहे वो आपका क्या नाम है, शीतल चीनी हो। शीतल चीनी के बारे में तो ये लिखा है आयुर्वेद में, इससे बढ़कर खुलकर पेशाब लाने में कोई जड़ी बूटी नहीं है। इस प्रकार से हम शीतल चीनी के माध्यम से, जवा खार के माध्यम से हम अपने यूटीआई को में आराम पहुंचा सकते हैं।
और अपने पेशाब अंग में ठंडा पानी डालें। हाँ, फिर भी इन नुस्खों से अगर आपको लाभ ना हो, इन प्रयोगों से लाभ ना हो, तो आप अपने निकट के किसी वैद्य से मिल लें। हम लोग जो है और वो आपको गाइड कर सकते हैं। और विशेष तकलीफ हो तो किसी सात्विक अलोभी एलोपैथिक चिकित्सक से मिल लें। वो आपको कम से कम हानिकारक या अहानिकारक एंटीबायोटिक की कम से कम खुराक दे करके आपको लाभ देंगे। और याद रखें, हम एंटीबायोटिक दवाइयां जितनी न खाएं उतना अच्छा है। फिर भी कभी कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो होश में अपने प्रयोग करते हुए इसका प्रयोग कर लें। मैं चलते चलते एक बात बता दूं कि हम जब ये तकलीफ महिलाओं को बहुत होती है कि महिलाओं का जो ऑपरेटस है, पेशाब अंग है, परमात्मा ने, कुदरत ने ऐसा बनाया है कि जब वो बाजार जाती है, बाजार में बिल्कुल पुरुष तो अगर जो समझदार पुरुष होते हैं वो दाएं बाएं अपना इंतजाम कर लेते हैं पेशाब करने का, लेकिन महिलाओं के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं तो भारत सरकार से कहता हूँ कि बाजार जहाँ महिलाएं जाती हैं उनको कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि उनको अगर पेशाब लगे तो उनको उचित व्यवस्था हो। इसी प्रकार से जब बड़े बड़े सेमिनार होते हैं, सम्मेलन होते हैं संतों के, लाखों रुपया खर्च करते हैं पांडाल में, लेकिन महिलाओं के पेशाब की कोई सुविधा नहीं देते हैं और महिलाएं बेचारी, उनको पेशाब रोकना पड़ता है। तो बहुत संक्षेप में पानी खूब पिए और पेशाब न रोकने का प्रयास करें। कभी पेशाब रोकना पड़े, घर में आकर के शीतल जल को अपने पेशाब अंग में डालें कुछ देर तक, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, इससे पेशाब रुकी हो जाता है। फिर भी पेशाब ना हो तो आप शीतल चीनी का प्रयोग करिए, पेठे का रस का प्रयोग करिए। इन सब प्रयोगों से जवाखार का अपने घर में जवाखार रखिए। जवाखार से भी बहुत पेशाब उतरता है। शीतल चीनी, जवाखार और ये आपका क्या नाम है, ये चंद्र प्रभा बटी, ये सब घरेलू जड़ी बूटियां घर में रहना चाहिए। अच्छा तो यही है कि तकलीफ होने लगे, फिर भी हो जाए तो हम प्राकृतिक चिकित्सा के कट स्नान से या मेहर स्नान से अपने को ठीक करें। फिर भी कष्ट न जाए तो हम घरेलू जड़ी बूटियां प्रयोग करें। इससे 100 में 90 आदमी यूटीआई से बच जाएंगे और भविष्य में उनके ब्लडर में, यूरिन ब्लडर में और किडनी में पथरी होने की संभावना 0% हो जाएगी। आज हम डॉक्टर बात आनंद, करेंगे। डॉक्टर आनंद, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपने अभी बताया था कि चुंबक मैग्नेट लगा देनी चाहिए आरओ में, ऊपर नीचे या साइड में, तो क्या उसके बीच में डाल के नहीं रख सकते हैं आरओ के मैग्नेट? ये बात मेरी कहने से रह गई। हमारे जो चिकित्सालय में जो पानी वाला ऑपरेटस है वो हमने अपने हाई मैग्नेट उसके अंदर डाल दिया है परमानेंट, और इससे वो पानी का स्वाद बदल जाता है और पानी बड़ा गुणकारी हो जाता है। ऐसा कर सकते हैं। चुंबकीय जल में बहुत आराम मिलता है, जो हमारे आरओ के जो साइड इफेक्ट है वो दूर हो जाते हैं। हमने प्रयोग करके देखा है। इसके अलावा घर में चुंबकीय पानी कैसे बनाया जा सकता है? अरे 2 चुम्बक आप ले लीजिए और एक बोतल रख दीजिए, चाहे बड़ा बर्तन रख दीजिए। एक तरफ से नॉर्थ पोल लगा दीजिए, सेकंड साइड साउथ पोल लगा दीजिए। जब अपोजिट पोल लगाएंगे तो स्वाभाविक रात में पानी तैयार हो जाएगा। मैं तो ये कहता हूँ कि आरओ में ही ऊपर नीचे या दाएं बाएं आप चुम्बक लगा दीजिए तो परमानेंट सभी लोग पानी पिए। या जैसे हमारे यहाँ पानी के जो बर्तन है उसमें हमने परमानेंट डाल दिया है, जैसा कि आपने सवाल किया। तो इससे हम 100 में 90 लोगों का यूटीआई बचा सकते हैं। 100 में 90 लोगों को पथरी बनने से बचा सकते हैं। क्या पानी पीने का भी कोई तरीका होता है कि बैठ करके पीना चाहिए, खड़े होकर के नहीं पीना चाहिए? इसमें तमाम प्रकार की भिन्नता है। अब जिनके घुटने में तकलीफ हो कैसे बैठेंगे, जिनके घुटने की तकलीफ नहीं है, उनकी आदत नहीं हो कैसे बैठेंगे। अच्छा है कि घुटने के बल बैठ के पिए, सुविधा ना हो तो कुर्सी में बैठ के पिए। ये तो आपका अपनी सुविधा पर निर्भर है। जैसे मेरे दाएं पैर में एक्सीडेंट हो गया था, मैं घुटने को नहीं मोड़ सकता हूँ, तो मैं अपना प्रयास करिए
खड़े होकर पानी ना पिए। और ये जो नया फैशन चला है पानी पीने का कि बोतल को लिया और गर्दन पीछे करके पानी पीने लगते हैं, इसमें हमारी भारत सरकार को प्रचार करना चाहिए कि इससे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है। चुल्लू से पानी पीजिए, आप चुल्लू से पानी पी सकते हैं। तो मैं तो यही कहता हूँ कि जिसको जैसी सुविधा हो, अगर पानी आप कम पिएंगे तो आज नहीं तो कल आपको स्टोन की पथरी होगी, किडनी की पथरी होगी, या गॉल ब्लैडर में, यूरिन ब्लैडर में पथरी होगी। ये विशेष ध्यान रखें, पानी पीजिए जैसी सुविधा हो आप। हमने देखा है, लोग कहते हैं कि पानी अगर रुक रुक कर घूट घूट के पिए, जैसे हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी अपना प्रवचन देते रहते हैं, अपना भाषण देते रहते हैं और बीच बीच में पानी पीते रहते हैं। मुझे लगता है कि ये प्रयोग भी अच्छा है। डॉक्टर आनंद, एक चीज़ और जानना चाहूँगी कि क्या चीज़ खानी पीनी चाहिए जब यूटीआई की प्रॉब्लम हो जाती है, तो क्या चीज़ बिल्कुल नहीं खानी पीनी चाहिए, किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए? अब इसमें तो ये है कि अगर हम लोग इसमें मसालेदार भोजन ना करें, मान लो सब्जी खाते हैं और तकलीफ है तो बॉइल्ड सब्जी खाएं, लौकी, तोरई, परवल, टिंडा उबाल ले और उसको खाएं। तो अधिक चटपटा भोजन ना करिए, रूखा भोजन अवॉइड करिए। सबसे बढ़िया ये है कि आप तकलीफ है तो रस पे रहिए, जूस पे रहिए। तो रूखा भोजन अवॉइड करिए, मसालेदार भोजन अवॉइड करिए, चटपटा भोजन अवॉइड करिए। इससे आपको यूटीआई में आराम मिलेगा। डॉक्टर आनंद, आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा भी धन्यवाद, नमस्कार, कि आप मेरे अनुभव ज्ञान को अपने श्रोताओं को, अपने भक्तों को पहुंचा रही हैं। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।